परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और प्राण रूप से हमारे जीवन का आधार है। सभी का जीवन प्राण से बंधा है और ये प्राण आदि शक्ति माँ गायत्री हैं। इस आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण जो बिजली की भांति चारों तरफ फैला पड़ा है संसार में और वो दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, यहाँ दो बातें आई हैं। एक, मानव जीवन जब भी धरती पर आया है और उसके आने के बाद से आज तक जो मानव हम यहाँ विद्यमान हैं, आज की जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं वो जो हमें प्रभावित कर रही हैं हमारे जीवन को, और इतना ज़्यादा प्रभावित हमारे जीवन को कर रही हैं कि आत्महत्या सरल लगने लगी है धरती पर। आत्महत्या यहाँ इतने लोग रोज़ाना कर रहे हैं, संख्या बढ़ती चली जा रही है। इस बात का मतलब ये है कि धरती पर परमात्मा ने मानव को धरती पर भेजने के बाद जो यहाँ पर उम्मीदें की थी वो उम्मीदें को यहाँ तोड़ दिया गया है। और तोड़ा किसने है? आपस में मानव ने मानव की उम्मीदों को समाप्त किया है। यहाँ मानवों के बीच इतना ज़्यादा विभेद और विभाजन हो चुका है कि सारी मानव जाति जीने का लक्ष्य ही कंपटीशन है मानव जाति का। आज एक मानव दूसरे मानव के अपोजिट खड़ा है, उसके सामने खड़ा है। मानव वर्सेस मानव का पैटर्न ये इस समय सारी धरती पर आप लोग देख सकते होंगे। और मानव जाति की जो स्थितियां आज इतनी विकराल हुई है, जिसमें हम भी आज फंसे हुए हैं। और इन परिस्थितियों में हम कुछ यहाँ पर जीवन जो समाप्त हो रहा है, उस जीवन समाप्त होने के दौरान कुछ पल ऐसे आते हैं जब निराशाएं छा जाती हैं। और ये निराशाएं जब छाती हैं तो चारों तरफ का वातावरण अंधकार में लगने लगता है। आज की परिस्थितियां सेम वैसी हैं। क्यों? क्योंकि ये परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही कहा है, ये युग परिवर्तन का समय है। यहाँ पर दोनों सत्ताएं, जो अपनी विनाशकारी जो सत्ताएं हैं, वो अपने चरम बिंदु पर पहुँचेंगी और विनाश का ऐसे ऐसे सरंजाम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे अब इस समय कि आप आश्चर्य मानेंगे कि आखिर इतना ज़्यादा एडवांस होके भी मानव ने कि एक दूसरे को समाप्त करने के क्या क्या संसाधन और हासिल कर लिए हैं। इतने ज़्यादा तरह के हथियार और वो टेक्नोलॉजी, जो इनकी टेक्नोलॉजी आई है, ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान का टोटल अगर हम देखें, अगर मानव के जीवन को थोड़ा सरल करके के उपरांत आप इसके बारे में देखें गहनता से, तो चाहे वो आपकी कोई भी मोटरसाइकिल है, चाहे स्कूटर है, कोई भी गाड़ी है, कोई भी आपका मोबाइल कनेक्शन है, टीवी है, कोई भी मशीनरी है, उन सब मशीनरियों में कुछ न हर किसी ऑब्जेक्ट में पॉल्यूशन ज़रूर है। चाहे वो आपको पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है या पॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जितनी ज़्यादा मानव के पास पॉल्यूशन फैलाने वाली 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरीके से चारों तरफ जो ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, और इन सभी में से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं, उस वाइब्रेशंस के कारण, उस पॉल्यूशन के कारण ये यहाँ का सूक्ष्म वातावरण पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया है। और मानव के विकास का ये परिणाम है कि लगभग 10,000 छोटे जीवों की प्रजातियां यहाँ कुछ ही समय में समाप्त हो गई हैं। छोटे जीवों की प्रजातियां और इसके अलावा जो मानवों के बीच आनंद, प्रेम, उत्साह, समन्वय, त्याग, सेवा, समर्पण, ये सब भावनाएं जो हैं,
ये अगर समाप्त होती चली जा रही है तो एक मशीन में और एक मानव में कोई अंतर नहीं होगा। और स्थिति यही बनी है आज दोस्तों सारे संसार में। आज जो ये पूरा का पूरा संसार इस आज़ाद देशों के भ्रम जंजाल में फंसा दिया गया है और मानवों के बीच आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़वाई गई। जानबूझ के यहाँ पर मानवों के बीच आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़वाई गई और उनको धरती पर कृत्रिम सीमा रेखाएं खींचकर एक नए आज़ाद देश बनाकर और इनमें उस सरकार रूपी दैत्य जो इसको बोला गया है, ये सरकार जो बनी है ये इनसे पहले के मानव जो यहाँ पर जीवन जी रहे थे उनकी जो जीवन जीने के लक्ष्य थे, उनके जो जीवन जीने का तरीका था, उनके जीवन का उद्देश्य था, वो सारे के सारे उद्देश्य वो सारे तिलांजलि दे दी गई है। और जो उच्च कोटि के लक्ष्य लेकर धरती पर मानव आज से करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व सतयुग में आया, ये उस प्राचीन सनातन भारत की संपूर्णता का इन्होंने विनाश करने का ये प्रयास पिछले 2500 सालों में इन पश्चिमी ताकतों ने किया है। और वो जो यहाँ पर परंपराएं यहाँ चली आ रही थी सनातन की, क्योंकि यहाँ धरती पर गफलतें इतनी ज़्यादा फैलाई गई हैं इन डार्विनवाद चार्ल्सवाद के कारण। मछली बंदर से होते हुए इंसान बनने की कहानियाँ जो किताबों में विज्ञान के माध्यम से बताई गई हैं, ये सारा ब्रेन वॉश कर सारी मानव जाति को भ्रम में डाल दिया गया और सारी मानव जाति एक दूसरे को अपने से भिन्न, अपने से अलग, अपने से अलग घोषित करने पे सारी दुनिया लगी हुई है। दोस्तों इनके पैटर्न को देखेंगे तो इनके पैटर्न को इन्होंने सारे संसार पर इम्प्लीमेंट किया है। दोस्तों आज जो आप लोग ये हर 5 साल में ये सरकार जो चुन कर लाते हैं, ये सरकार बनने के बाद में क्या काम कर सकती है, कितना कुछ कर सकती है और इसके हाथ में क्या है और इसके बस की क्या नहीं है, ये बात आप सारे लोगों को पता होना आवश्यक है। आज चाहे आप लोकतंत्र एक अच्छी चीज़ है, अगर सभी लोगों से पूछ के हम अच्छाइयों, क्योंकि हर आदमी आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, यहाँ सतयुग में प्रथम मानव आगमन काल और अन्य सभी जीव जंतुओं के आगमन काल के साथ ही इतना विस्तृत विराट ये दुनिया है। इनमें करोड़ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों की इतनी जातियाँ प्रजातियाँ सभी जीवों की यहाँ विद्यमान है। और ये आप नहीं जान पाते तो अलग बात है, बाकी यहाँ एक चींटी, एक मच्छर, एक मधुमक्खी, कोई भी जीव, यहाँ पर सभी जितने भी जीव हैं और जितने भी वृक्ष वनस्पति हैं सब एक दूसरे से लिंकेड हैं। यहाँ धरती पर इतने तरह के ये पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियाँ हैं, इनमें से कुछ को कोई खाता है, इनकी जड़ों को कोई खाता है, इनके तनों को कोई खाता है, इनके पत्तों को कोई खाता है, इनके फलों को कोई खाता है, इनके बीजों को कोई खाता है। तो ये एक ही पेड़ से कितने तरह के जीव जंतु अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, अगर इसकी गणना करेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। एक वृक्ष कितने प्रकार के जीवों का भोजन है, ये बनाने वाला काम किसी मानव का नहीं है। ये सारा मैनेजमेंट करना एक छोटे से छोटे जीव को भी और बड़े से बड़े जीव को भी, यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अखिल भारतीय जनसंघ, याद कीजिएगा वो दौर जब ये सारे संसार पर ये पूंजीवादी लोकतंत्रवाद का इम्प्लीमेंट इन्होंने किया। उस गफलत भरी राजनीति में जो चीज़ समझ में निकल के आनी थी, जो वो निकल नहीं पा रही थी, तो वो नए युग के लिए नया हथियार
ये जो आज हम स्थितियां देख रहे हैं सारे संसार में, जो ये पूंजीवादी लोकतंत्र, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो ये प्राइवेट सेक्टर के कुछ चंद पूंजीपति लोग सारे संसार की संपूर्ण प्राकृतिक संपदाओं को, यहाँ तक कि चांद और सूरज को भी ये लोग अपना झंडा गाड़ के अपना बनाने पे तुले हुए हैं और तुल चुके हैं। इन्होंने कर लिया है ये काम। आज हमें सारी दुनिया की जो ये राजनीति चल रही है, ये पूंजीवाद से चल रही है। इस बात को किसी राजनेता ने धरती पर पहली बार स्पष्ट रूप से आप लोगों के बीच में ये 2 सवाल रखे हैं। उनके अनुसार धरती पर 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों को 2 अधिकार परमात्मा ने देकर भेजा है। एक है सभी को भोजन प्राप्ति का अधिकार, और भोजन किसी भी जीव को देने के लिए किसी भी प्रकार की धरती पर कोई शर्त का निर्माण नहीं किया जा सकता। भोजन की प्राप्ति हर जीव का अधिकार है, उसको मिलना ही चाहिए। अगर उसके बीच में आपने रुपया है तो भोजन मिलेगा, रुपया नहीं है तो भोजन नहीं मिलेगा, रुपया है तो पानी मिलेगा, रुपया नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा, रुपया है तो आपको सोने के लिए कंबल मिलेगा, कपड़े पहनने के मिलेंगे, रुपया नहीं है तो नंगे मरोगे, ठंड में मरोगे। ये जो शर्तें ला दी गई हैं, ये शर्तें ही मानव जीवन को इतनी ज़्यादा शर्तें और भी गहनता से लादते चले जाना, ये इस पूंजीवादी लोकतंत्रवाद का असली चेहरा है। आज हमें आवश्यकता ये सरकारों को बदलने की नहीं है, आवश्यकता ये सारे सरकारों में आपस में कंपटीशन लड़ने मारने की नहीं है। आप लोग सारे संसार में ये चल क्या रहा है, इसको चला कौन रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसका निवारण क्या है, इन सब बातों पर चर्चा करनी राजनीति का पहला दायित्व बन गया है। आज सारी दुनिया में जो भी राजनीतिज्ञ हैं वो मोर्चे निकालने में, जय जयकार करने में, एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में, इन कानून में, नीतियों में घुसे पड़े, और सारे संसार में जो वातावरण बन के आया है वो सब दिमाग खाली हो चुका है पब्लिक का। इतना ज़्यादा जहर खिलाया जा रहा है, इतना ज़्यादा हमारे ब्रेन पे प्रभाव डाला जा रहा है इनके षड्यंत्रों से, मानव जाति को लगभग समाप्त करने का ये डीप स्टेट जो सारे संसार की राजनीति को हैक करके बैठा है, जो ये एप्स्टीन फाइल्स वाले जितने भी लोग हैं, ये सारे संसार की सारी राजनीति को हैक करके बैठे हैं। ये ब्लैकमेल करके आज सारे संसार की नीतियों को जो बदल रहे हैं, सारे संसार के महान राजनीतिज्ञों की इन्होंने सारी की सारी पोल पट्टियों को अपने कैमरे में कैद करके बैठे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सारे देश को दिखाई दे रहा है कि आप ये 56 इंच का सीना रखकर कहाँ भीगी बिल्ली की तरह ट्रंप के सामने बैठकर, और वहाँ ना सदन में चर्चा हुई, ना किसी से डिस्कस किए बिना सारे देश के सामने इतना बड़ा फैसला कि आपने अमेरिका से जाकर वो किसानों के मार देने वाला करार कर दिया है। इस करार को देश सहन नहीं करेगा। क्या हमारी कोई मजबूरी नहीं है? आप मजबूर हो सकते हैं, और मजबूर लोगों को वहाँ पर बैठने का अधिकार नहीं है। तुरंत इस्तीफा देकर वहाँ से कहीं जंगल में चले जाइए, लोटा उठाकर वो बोले थे आप यहाँ पर ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने का ये आपने निभा दिया, कर दिया, वो सारा देश देख रहा है। दोस्तों, आज हमारा देश जब लीड करना था भारत को